नमस्कार। आज हम टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। इसके लिए हमारे पास जुलाई 2025 की एक ताज़ा निवेश और व्यापार रिपोर्ट है। कोशिश यही है कि टीसीएस की मौजूदा स्थिति और आगे की क्या संभावनाएं हैं उसे समझें। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अभी जो कीमत है करीब 4,229 रुपए, वो इसके 52 हफ्ते के हाई से लगभग 25% नीचे है। तो सवाल यही उठता है कि ये गिरावट क्या है? मतलब कोई मौका है या कोई चिंता की बात? चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। सबसे पहले अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, मतलब बुनियादी चीजें, तो वो बहुत मजबूत दिखती हैं। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई वो 49.7% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई वो 62%। ये आंकड़े मतलब काफी प्रभावशाली हैं। 49.7% और 62%, ये तो वाकई बहुत अच्छे नंबर्स हैं। हाँ, और इसके साथ ही कंपनी पे कर्ज बिल्कुल नहीं है, जीरो डेट, और कैश फ्लो भी लगातार बना हुआ है। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग वो 25.6 के आसपास है। सेक्टर की दूसरी कंपनियों से तुलना करें तो ये मूल्यांकन ठीक ठाक लगता है, मतलब ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता। तो बुनियादी तौर पर तो कंपनी बहुत सॉलिड लग रही है, लेकिन हाल के नतीजों की बात करें तो सुना है वित्त वर्ष 25 में कुछ बढ़ोतरी हुई है। हाँ, देखिए, सालाना आधार पे देखें तो नेट प्रॉफिट 5.8% और रेवेन्यू 7.6% बढ़ा है, तो वो तो ठीक है। हाँ, ये तो सकारात्मक लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ पिछली तिमाही मतलब Q4 को देखें तो वो थोड़ी कमजोर रही है। अच्छा, कमजोर क्यों? उसकी मुख्य वजह है नॉर्थ अमेरिका के बाजार में थोड़ी सुस्ती आना, और जो नए सौदे मिल रहे थे उनकी रफ्तार धीमी पड़ना। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि बाहरी कारक कैसे असर डाल रहे हैं। समझ रही हूँ। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का असर है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो फंडामेंटल्स मजबूत, पर हालिया तिमाही थोड़ी हल्की। अब जरा तकनीकी पहलू पर आते हैं। टेक्निकल व्यू क्या कहता है? यहाँ मुझे लग रहा था मामला थोड़ा पेचीदा है। सही कहा आपने। छोटी अवधि में अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। जैसे आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो करीब 47 पर है। 47, मतलब नो ओवरबॉट नो ओवरसोल्ड, बीच में कहीं। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल कह सकते हैं। लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो एक मंदी के रुझान का, मतलब एक बेरिश ट्रेंड का संकेत दे रहे हैं। और डेली चार्ट्स पर भी कई सेल सिग्नल दिख रहे हैं। ओह, तो मतलब चार्ट्स पर दबाव दिख रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि शेयर के लिए ऊपर की तरफ 3600 रुपए का लेवल एक रेजिस्टेंस जैसा है, मतलब वहां जाकर बिकवाली आ सकती है। एक तरह की छत। सही। और नीचे की तरफ करीब 3300 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, एक मजबूत फर्श जैसा। तो 3300 ऊपर, 3600 नीचे, ये दायरा बन गया एक तरह से। बिल्कुल, इन लेवल्स पर नजर रखनी होगी। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ मजबूत फंडामेंटल्स, दूसरी तरफ थोड़े कमजोर टेक्निकल्स और हालिया सुस्ती। आगे का रास्ता क्या दिखता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, छोटी अवधि में हम्म। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक माहौल है और डील्स में जो देरी हो रही है, हम्म। उसके कारण शेयर पर दबाव रह सकता है। हम्म। या फिर ये इसी दायरे में, मतलब साइडवेज हम्म। घूम सकता है, हम्म। बेरिश से साइडवेज। हम्म। लेकिन अगर हम मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें, मतलब मध्यम से लंबी अवधि की, हम्म। तो कंपनी की जो फंडामेंटल ताकत है हम्म। उसे देखते हुए नजरिया पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अच्छा। तो इसलिए जो लोग लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए यह मौजूदा स्तर धीरे धीरे शेयर जमा करने के लिए, मतलब एक्यूमुलेट करने के लिए आकर्षक हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो टीसीएस में इस वक्त एक तरह का विरोधाभास है। मजबूत बुनियाद एक तरफ और दूसरी तरफ हालिया तिमाही की थोड़ी कमजोरी और शॉर्ट टर्म टेक्निकल सिग्नल्स का दबाव। बिल्कुल सही। और किसी भी निवेशक के लिए या जो भी स्टॉक में रुचि रखता है, उसके लिए इसी अंतर को समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी की अपनी ताकत क्या है और फिलहाल बाजार की हवा कैसी है। इससे सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। सूचित निर्णय, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो रिपोर्ट का जो अंतिम निष्कर्ष है वो भी यही कह रहा है कि ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए रणनीति अलग-अलग हो सकती है। हाँ, ट्रेडर्स शायद 3,600 रुपए के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहें। और निवेशक? निवेशक लंबी अवधि का सोचकर इन स्तरों पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है हाँ, बताइए। कि ठीक है, कंपनी की बुनियाद मजबूत है, पर ये जो मौजूदा बाजार की रुकावटें हैं,
इनको देखते हुए वो कौन सा बाहरी फैक्टर या कौन सी कंपनी की घोषणा हो सकती है जो इस शेयर को 3,600 रुपए के उस रेजिस्टेंस लेवल के पार ले जाने के लिए एक जरूरी उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करें। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगला ट्रिगर क्या होगा। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।